तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं सनम, हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं सनम, हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंकित मिश्रा। लेट्स स्टार्ट द क्लास। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने वोकैब के ऊपर। तो बच्चों, वोकैब में आज हम लोग करने वाले हैं सिनोनिम्स। तो सिनोनिम बच्चों एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास वर्ड अवेलेबल है और उसके लिए 4 ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। तो चलो शुरू करते हैं। चेक करिए अपने आप को भी कि कहाँ तक आपने चीज़ें करी, आपको क्या आता है। बहुत ही आसान शब्द रखे गए बच्चों, बहुत मुश्किल नहीं है। तो जस्ट अपने आप को चेक कर लीजिए जल्दी से। वर्ड क्या है बच्चों? ऑब्लिगेटरी। और आपको क्या करना है? सिनोनिम बतानी है। क्या बच्चों? सिनोनिम नहीं कहना है, सिनोनियम नहीं कहना। इसे कहते हैं बच्चों क्या? सिनोनिम। क्या कहते हैं बच्चों? सिनोनिम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनोनिम कहते हैं। चलो ठीक है भाई, सिनोनिम। ये तो उच्चारण संबंधी बात रही बच्चों। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है बच्चों। ऑब्लिगेटरी वर्ड है, वो वर्ड क्या है बच्चों? ऑब्लिगेटरी। फाइन। तो ऑब्लिगेटरी में बहुत सारे वर्ड्स बच्चों अपने पास अवेलेबल है। मैंडेटरी, एग्रेसिव, यूजलेस एंड रेकलेस। बच्चों, शब्दों को याद करने का सबसे बेहतर जो तरीका है कि उनके हम प्रयोगों को देखें। लेकिन प्रयोग से पहले भी आप क्या करते हैं? सबसे पहले आपके सामने शब्द आते हैं, आप पुस्तकों में पढ़ते हैं शब्दों को, ठीक है? तो उन शब्दों को आप क्या करें? बोलें। आप उन शब्दों को बच्चों प्रोनाउंस करें। क्या करें बच्चों? प्रोनाउंस करें, उनको बोलें और इतनी जोर से बोलें कि आपके कान सुन सकें। और फिर उन्हें 2-4 बार रिपीट करिए उन वर्ड्स को। हो सके तो उनके साथ आने वाले शब्दों को भी बच्चों ध्यान दीजिए, तो ज़्यादा अच्छा होगा। आसानी से लंबे समय तक आप शब्दों को याद रख पाएंगे। भूलना बिल्कुल सामान्य है। अगर आप सोचते हैं सर हम भूल जाते हैं और ये बड़ी बुरी आदत, ये बिल्कुल बुरी आदत नहीं बच्चों, ये ठीक है, इट्स क्वाइट नेचुरल, ये बेहद सामान्य है। आप भूल जाते चीज़ें, बस बार बार रिविजन से चीज़ें ठीक होती जाएंगी, ठीक है? और आप जब 500-600 वर्ड्स या 1000-1500 वर्ड्स तैयार हो जाएंगे तो अपने आप बच्चों एक ब्रेन में सॉफ्टवेयर क्रिएट होगा, आसानी से शब्द टिकने लग जाएंगे। अभी आप थोड़ा ज़्यादा भूलेंगे शुरू में, तो बिल्कुल परेशान मत हुई। ये भूलने की आदत को बिल्कुल बुरा मत मानिए बच्चों, ठीक है? दिस इज ऑल फाइन, नो प्रॉब्लम। बच्चों, वर्ड क्या है? ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी बच्चों, RY लगने वाले शब्द सामान्य रूप से आपके एडजेक्टिव या नाउन बन जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्लिगेशन वर्ड अगर आपने सुना है या ओब्लाइज शब्द सुना है तो आप इसे भी जानते हैं। ओब्लाइज या ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब बच्चों क्या होता है? ऑब्लिगेशन मतलब बाध्यता। जब किसी चीज के लिए आप ओब्लाइज्ड होते हैं, क्या होते हैं? ओब्लाइज्ड होते हैं, कृतज्ञ होते हैं, आभार आपके ऊपर होता है ना? तो ऑब्लिगेशन का अर्थ क्या निकलता बच्चों? बाध्यता। आपने शब्द सुना होगा, मैंने ग्रामर में आपको भी पढ़ाया था, ग्रामर में पढ़ाया था, मॉरल ऑब्लिगेशन। कौन सा ऑब्लिगेशन बच्चों? मॉरल ऑब्लिगेशन, अर्थात नैतिक बाध्यता, है ना? नैतिक बाध्यता है मतलब बाध्यता क्या होती है बच्चों? फोर्स, कंपल्शन, है ना? कंपल्शन, अनिवार्यता जिसे आप कहते हैं, उसे कहते हैं ऑब्लिगेशन। मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक बाध्यता। तो ऑब्लिगेटरी मतलब आवश्यक, बेहद आवश्यक, ठीक है बच्चों? तो ये है ऑब्लिगेशन का मतलब। तो ऑब्लिगेटरी भी बिल्कुल ठीक वैसा ही है। आप शब्दों को बच्चों 2 कैटेगरी या 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। आप शब्दों को याद करने के लिए ये प्लस माइनस और प्लस माइनस इन चीज़ों का प्रयोग करें। यानी कोई शब्द पॉजिटिव हो सकता है, कोई शब्द नेगेटिव हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकते हैं, ठीक है? तो ऑब्लिगेटरी बाध्यता है, आप इसे नेगेटिव की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब इसमें शब्द ढूंढिए बच्चों, क्या क्या नहीं हो सकते, पहले वो कैंसिल कर दीजिए। सबसे बढ़िया डिसअप्रूव मेथड इंग्लिश में बहुत काम करता है बच्चों। जो नहीं आने वाले हैं वो, जैसे एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब बच्चों क्या होता है? एग्रेसिव का मतलब होता है क्रोधित, है ना बच्चों? एक बहुत एग्रेसिव नेचर है उनका। कैसे याद रखोगे एग्रेसिव को? कि उनका बहुत एग्रेसिव नेचर है। कैसा नेचर है बच्चों? एग्रेसिव नेचर मतलब बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाते हैं ना बच्चों, बहुत ही ज्यादा फियर्स। बहुत सारे दूसरे शब्द भी हैं एग्रेसिव के लिए, फियर्स, है ना बच्चों? फियर्स वैसे जानवरों के लिए आता है, बहुत ही फियर्स, जैसे टाइगर इज वेरी फियर्स, है ना? बहुत फियर्स एनिमल है, तो फियर्स शब्द याद रख सकते हैं एग्रेसिव के लिए। तो एग्रेसिव नेचर, कैसा नेचर बच्चों? एग्रेसिव नेचर है उनका, ठीक है? और यूजलेस आप जानते हैं बेकार के लिए होता है, यूजलेस, बेकार, ठीक है? इसको आप जानते हैं, ये भी नहीं होने वाला, एग्रेसिव भी नहीं होने वाला। रेकलेस मतलब बच्चों क्या होता है? रेकलेस का बच्चों अर्थ होता है, रेकलेस शब्द अगर आपको याद रखना है तो इसके साथ आप ड्राइविंग शब्द याद रखें। क्या याद रखें बच्चों? रेकलेस ड्राइविंग। कैसी ड्राइविंग? रेकलेस ड्राइविंग। अक्सर आप बच्चों को देखते हैं, जो नए बच्चे हैं वो बहुत स्टंट करते हैं अपने बाइक्स के साथ, है ना बच्चों? तो वो कहलाता है रेकलेस ड्राइविंग। बड़ी खराब, मतलब डेंजरस, आप क्या बस कह सकते हैं? डेंजरस, है ना? दैट इज वेरी डेंजरस, जो लाइफ थ्रेटनिंग है।
कैसी है बच्चों, लाइफ थ्रेटनिंग मतलब बिल्कुल जीवन चला जाएगा, है ना। तो ऐसी ड्राइविंग, रेकलेस मतलब खराब, क्या बच्चों नेगेटिव वर्ड है ना, यूजलेस भी नेगेटिव है, एग्रेसिव भी कहीं ना कहीं नेगेटिव है। ऑब्लिगेटरी मतलब बच्चों फिर क्या हो गया, जब ये सारे नहीं होने वाले तो हमारे पास क्या वर्ड है, मैंडेटरी। ये दो शब्द बच्चों बिल्कुल याद रखिए, ऑब्लिगेटरी एंड मैंडेटरी। मैंडेटरी यहाँ पर देखिए पिक्चर बच्चों बनी हुई है, मास्क रिक्वायर्ड, मैंडेटरी यूज, कैसा यूज बच्चों, मतलब मैंडेटरी, ठीक है। तो मैंडेटरी मतलब भी अति आवश्यक, बहुत ही फॉर्मल वर्ड है बच्चों, कैसा वर्ड है, मैंडेटरी, फॉर्मल है। फॉर्मल शब्द क्या होता है बच्चों, ऐसे शब्द जो औपचारिक हैं, कैसे हैं, औपचारिक है, मतलब उनकी अपनी एक जगह है, औपचारिक भाषा होती है, जो जैसे बच्चों आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या आप अपने बॉस को लेटर लिख रहे हैं तो कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, और फॉर्मल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। तो मैंडेटरी वर्ड है, मैंडेटरी वर्ड कैसा है बच्चों, फॉर्मल है। और मैंडेटरी के लिए कुछ और शब्द भी लिखे जा सकते हैं बच्चों। मैंडेटरी के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, इनएविटेबल, 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 करेक्ट, इनएविटेबल लिख लीजिए बच्चों। ये भी इसका अर्थ भी होता है अनिवार्य, क्या होता है बच्चों इसका अर्थ, अनिवार्य, मैंडेटरी, अनिवार्य, इनएविटेबल। एक और वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है बच्चों, इंडिस्पेंसिबल, 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 थोड़ा सा स्पेलिंग बच्चों गलत हो गई, इसको ठीक कर लो, इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल मतलब बच्चों जिसको आप छोड़ नहीं सकते, अपरिहार्य है वो, मतलब छोड़ा, जैसे एग्जाम में कोई चीज़ इंडिस्पेंसिबल है, आप छोड़ नहीं सकते। कोई सेक्शन ऐसा है जिसे करना मतलब इनएविटेबल है, कंपलसरी है, इंडिस्पेंसिबल है ना, ठीक है बच्चों। तो ऑब्लिगेटरी मतलब बिल्कुल, ऑब्लिगेटरी मतलब बाध्य है आप उस चीज़ को करने के लिए, ऑब्लिगेटरी, इनएविटेबल, इंडिस्पेंसिबल, मैंडेटरी, ये वर्ड्स बिल्कुल बच्चों आपको याद रखने हैं, दैट्स ऑल। तो बच्चों आंसर क्या जाने वाला है, मैंडेटरी, ठीक है। जितने शब्द बच्चों आप जानेंगे आपकी भाषा उतनी ही मजबूत हो जाएगी। आसान तरीका है, उनके साथ प्रयोग को देखें, जैसे रेकलेस के साथ ड्राइविंग याद कर पाना, एग्रेसिव नेचर हो सकता है, ठीक है। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, है ना, ठीक। चलो बढ़ते हैं अगले। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी के लिए मैंडेटरी। नेक्स्ट, गो फॉर द नेक्स्ट वर्ड बच्चों। क्या है अगला शब्द अपने पास, सिंटिलेटिंग। क्या वर्ड है बच्चों, सिंटिलेटिंग। सिंटिलेटिंग का मतलब बच्चों क्या होता है, सिंटिलेटिंग मतलब बिल्कुल चमकदार, है ना बच्चों, सिंटिलेटिंग एकदम बिल्कुल शाइनिंग, चमकती हुई, सिंटिलेटिंग, है ना, एकदम ब्राइट, क्या कह सकते हैं, बिल्कुल ब्राइट, चमकदार। और केवल चमकदार बच्चे चीज़ें ही नहीं, दूसरी भी चीज़ें हो सकती हैं, कोई भी चीज़। जैसे सिंटिलेटिंग वर्ड का सही प्रयोग आप ऐसे याद रख सकते हैं बच्चों, सिंटिलेटिंग को, सिंटिलेटिंग कन्वर्सेशन। कैसी कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन मतलब बच्चों क्या होता है, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, कन्वर्सेशन मतलब बच्चों बातचीत होती है, कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन, है ना। तो सिंटिलेटिंग कन्वर्सेशन, कैसी कन्वर्सेशन बच्चों, सिंटिलेटिंग, एकदम बिल्कुल ब्राइट, एकदम सब लोग पूरे उमंग और उल्लास के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो बच्चों हिंदी जानना इट्स नॉट वेरी नेसेसरी। नेसेसरी क्या है बच्चों, उस शब्द का अगर आपको प्रयोग याद रहे, तो प्रयोग कैसे याद रहेगा, जो उसकी सही जगह है, सिंटिलेटिंग कन्वर्सेशन, कैसी कन्वर्सेशन, सिंटिलेटिंग, याद हो जाएगा अब ये शब्द, है ना। तो बहुत सारे ऑप्शन है बच्चों। स्टिंजिंग, स्टिंग वर्ड आपको पता है बच्चों, स्टिंग मीन्स क्या होता है, स्टिंग मीन्स होता है डंक, क्या होता है बच्चों, डंक होता है स्टिंग। स्टिंजिंग, स्टिंजिंग मतलब चुभने वाला, डंक जैसा, है ना। तो स्टिंजिंग कमेंट्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं बच्चों, स्टिंजिंग कमेंट्स हो सकते हैं, स्टिंजिंग कमेंट्स, चुभने वाले, स्टिंजिंग कमेंट्स। वो हमेशा इंस्टाग्राम पे अपने स्टिंजिंग कमेंट्स देता है, तो मतलब चुभने वाले, ठीक है बच्चों। नेगेटिव वर्ड हो गया ये नेगेटिव हो गया, करेक्ट। ग्लिटरिंग, ग्लिटर मतलब बच्चों चमकना होता है, ये बात आपको पहले से पता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सुना होगा ये कहावत आपने, मैंने भी पढ़ाया आपको, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो ग्लिटर मतलब बच्चों क्या होता है, टू शाइन, चमकना, राइट। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरे पे बोरिंग, बोरिंग वर्ड आप सब जानते हैं, बोरिंग के लिए दूसरे शब्द भी लिख सकते हैं, डल, है ना बच्चों, डल, मोनोटनस, मोनोटनस, मोनोटनस जॉब होती है बच्चों। मोनोटनस जॉब मतलब कैसे जॉब, बार बार मतलब रोज उबा देने वाले, है ना, बिल्कुल मोनोटनस जॉब। डल, बोरिंग, ठीक है। फ्लैटरिंग शब्द आप जानते हैं, फ्लैटर मतलब चापलूसी करना, फ्लैटर मतलब बच्चों क्या होता है, चापलूसी करना, और फ्लैटरिंग मतलब चापलूसी भरी बातें, चापलूसी भरा, है ना, चापलूसी भरी। बहुत सारे दूसरे शब्द भी हैं फ्लैटर के लिए, फ्लैटर के लिए दूसरे शब्द भी हैं बच्चों, है ना, ठीक है। तो अपना ऑप्शन बच्चों यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ सिंटिलेटिंग के लिए बच्चों कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा,
सिंटिलेटिंग के लिए ग्लिटरिंग वर्ड चला जाएगा। फ्लैटर मतलब बच्चों चापलूसी करना होता है, कजोल, व्हीडल, टेम्प्ट, बहुत सारे दूसरे शब्द भी आते हैं इसके लिए, ठीक है। तो सिंटिलेटिंग मतलब बच्चों क्या होता है, ग्लिटरिंग, चमकदा, ब्राइट, है ना। अभी हम लोगों ने लिखा था सिंटिलेटिंग कन्वर्सेशन, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे सिंटिलेटिंग को। बोलिए मेरे साथ, सिंटिलेटिंग कन्वर्सेशन। कैसी कन्वर्सेशन बच्चों, सिंटिलेटिंग कन्वर्सेशन। चलो नेक्स्ट वर्ड क्या है बच्चों, पैथेटिक। पैथेटिक, पैथेटिक बच्चों, पैथ शब्द दो चीजों के लिए आता है। पैथ का अर्थ, पैथ शब्द का यूज दो ढंग से यूज होता है। फीलिंग्स के लिए पैथ शब्द का प्रयोग आप फीलिंग्स के लिए बच्चों करते आए हैं, और पैथ मतलब बच्चों इलाज भी होता है, क्योर भी होता है ना बच्चों। क्योर, डिजीज, बीमारी से संबंधित भी बच्चों है, पैथोलॉजी होती है ना बच्चों। तो पैथेटिक शब्द का प्रयोग यहाँ पर जो है फीलिंग्स के लिए है। पैथेटिक मतलब बिल्कुल दया से भरा हुआ, है ना। तो एक शब्द यहाँ पर अपने पास, पहला वर्ड क्या है बच्चों, क्यूरियस। क्यूरियस मीन्स बच्चों क्या होता है, क्यूरियस का अर्थ आप सभी लोग जानते हैं। क्यूरियस का बच्चों अर्थ क्या होता है, क्यूरियस मतलब उत्सुक। क्यूरियस मतलब बच्चों क्या होता है, उत्सुक। जब आप किसी चीज को जानने के लिए उत्सुक होते हैं, क्यूरियस के लिए बच्चों बहुत सारे शब्द आते हैं, आप सभी जानते होंगे। ईगर, ईगर जैसा वर्ड तो बच्चों सबने सुना होगा, है ना। इंक्विजिटिव, 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 है ना। इंक्विजिटिव मतलब भी बच्चों उत्सुक होता है। और अर्नेस्ट वर्ड लिख लीजिए बच्चों, एकदम अधीर किसी चीज को जानने के लिए, अर्नेस्ट, ठीक है। तो तीन शब्द बच्चों बिल्कुल याद रखिए, इंक्विजिटिव, ईगर और अर्नेस्ट, क्यूरियस के लिए, ठीक है। तो ये पैथेटिक, ये नहीं होने वाला। पिटीफुल जरूर इसका आंसर है बच्चों। पिटी मतलब दया होती है, आप सभी को पता है। पिटी मतलब बच्चों क्या होती है, पिटी मतलब दया, पिटी मतलब दया, पिटी मतलब बच्चों क्या होती है, दया होती है। और दया के लिए बहुत सारे दूसरे शब्द भी हैं। मर्सी आप सभी जानते होंगे, मर्सी, मर्सी मतलब भी दया होती है। कंपैशन मतलब भी बच्चों दया होती है, COMPASSION, कंपैशन, है ना बच्चों। क्लेमेंसी, क्लेमेंसी वर्ड बच्चों दया के लिए लिख लीजिए, ठीक है। तो क्लेमेंसी, कंपैशन, मर्सी और पिटी, ये बच्चों सिर्फ दया, ये शब्द दया के लिए है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा पिटीफुल सही होने वाला। पैथेटिक, दया से भरा हुआ। जेनरस, जेनरस मतलब भी बच्चों जेनरोसिटी, दया के लिए शब्द प्रयोग किया जा सकता है। जेनरस मतलब दयालु होता है ना बच्चों, जेनरस। तो जेनरोसिटी क्या बच्चों, जेनरोसिटी, जेनरोसिटी मतलब दया, ठीक है। बेनेवलेंस, बेनेवलेंस वर्ड यूज किया जा सकता है। बेने, BENEVOLENCE, BENEVOLENCE, बेनोवलेंस। बेनोवलेंस मतलब भी बच्चों दया शब्द, उदारता के लिए ये भी वर्ड प्रयोग किया जाता है, ठीक है। काइंडनेस शब्द आप जानते हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स बच्चों पिटीफुल के लिए निकल कर आ गए हैं। मर्सी, कंपैशन, क्लेमेंसी, है ना, जेनरोसिटी, क्या बच्चे, जेनरोसिटी एंड बेनेवलेंस। बेने शब्द वैसे ही बहुत पॉजिटिव होता है, बेनेफिट, जहां भी बेने शब्द लगता है बच्चों वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट आप जानते हैं, इनसिग्निफिकेंट मतलब बिल्कुल तुच्छ छोटी सी बात, है ना, इनसिग्निफिकेंट, अपर्याप्त, ठीक है। डल, डल अब शब्द आप जानते हैं। बोरिंग, डल, मोनोटोनस अभी भी हम लोगों ने लिखा। तो पैथेटिक के लिए शब्द कौन सा शब्द बच्चों हो जाएगा, पिटीफुल, ठीक है। शब्दों को बोलिए बच्चों, बोलेंगे तो आपके शब्द क्लियर। और अपने चेक करते जाइए आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, ठीक है। एंड में आप देखिएगा आपका स्कोर क्या है, ये बहुत जनरल वर्ड है, ठीक है। मैं और आपका स्कोर क्या है उसके हिसाब से मैं आपको मार्किंग भी देने वाला हूँ आज। तो बिल्कुल बहुत अच्छे वर्ड से बच्चों करते रहिए। मैं आपके साथ दूसरे वर्ड्स भी शेयर करते जा रहा हूँ। तो चलो लेट्स गो फॉर द अदर वर्ड, पेनिटेंस। पेनिटेंस बच्चों क्या होता है, पेनिटेंस मतलब होता है बच्चों पश्चाताप। जब आप किसी अपने काम पर पछताते हैं तो वो कहलाता है पेनिटेंस, पश्चाताप, 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 ठीक है बच्चों, पेनिटेंस। और एक और वर्ड इसके लिए आता है ये रिपेंटेंस। क्या बच्चों, रिपेंटेंस, रिपेंटेंस भी ठीक इसी के लिए, पश्चाताप के लिए। तो दो वर्ड्स है, बिल्कुल रट लीजिए बिल्कुल इनको। पेनिटेंस, पेनिटेंस एंड रिपेंटेंस दोनों पश्चाताप के लिए हैं बच्चों, रट डालिए ये दोनों शब्द, ठीक है। और पेशेंस आप जानते हैं, पेशेंस मतलब धैर्य होता है। पेशेंस मतलब क्या होता है बच्चों, धैर्य होता है, यू नो वेरी वेल। मिजरी मतलब बच्चों कष्ट होता है। मिजरी मतलब क्या होता है, कष्ट होता है, पेन्स, तकलीफें, है ना। मिजरी, पेन्स, कैटास्ट्रोफे, आपत्ति, विपत्ति, कैलेमिटी, है ना। कैलेमिटी, मिजरी, कैटास्ट्रोफे, पेन्स, तकलीफें, ये आपत्ति विपत्ति के लिए आने वाले बच्चों शब्द हैं। आपत्ति या विपत्ति के लिए आने वाले शब्द हैं। मिजरी मतलब भी कष्ट होता है, पेन्स, कैटास्ट्रोफे, कैलेमिटी, ठीक है बच्चों, ठीक।
एडमिरेशन मतलब आप जानते हैं बच्चों, एडमायर करना मतलब किसी को क्या करना बच्चों, प्रशंसा करना, एडमिरेशन, ठीक है बच्चों, एडमिरेशन, ठीक। तो एडमिरेशन मतलब प्रशंसा, एडमिरेशन मतलब बच्चों क्या होती है, प्रशंसा, ठीक। एडमिरेशन मतलब बच्चों प्रशंसा। तो हमारे पास 2 वर्ड हैं पेनिटेंस के लिए। पेनिटेंस के लिए एक वर्ड क्या है, रिपेंटेंस। ये दोनों वर्ड बच्चों बिल्कुल रट डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पेनिटेंस एंड रिपेंटेंस, ठीक। दोनों का मतलब है बच्चों पश्चाताप, की हुई गलती पर पछतावा। चलो, और आपका क्या स्कोर है मैं आपको अभी बताऊंगा कि इतने अगर आपके सही होते तो आपकी वकैब कैसी है बच्चों। तो नेक्स्ट वर्ड बच्चों अपने पास है इम्प्लोर। इम्प्लोर का मतलब, इम्प्लोर वर्ड पहले भी मैंने क्लास में बच्चों बताया है जब आपको हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया था, तो इम्प्लोर वर्ड मैंने दोहराया है। इम्प्लोर, बेग, बेग, एंट्रीट, 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 अर्ज, अर्ज, ये रिक्वेस्ट करने के लिए बच्चों हैं वर्ड्स। इम्प्लोर का मतलब बच्चों क्या होता है, टू रिक्वेस्ट समबडी, किसी से गिड़गिड़ाना, बेग करना, एंट्रीट करना, अर्ज करना। इम्प्लोर ये वर्ड बच्चों रिक्वेस्ट करने के लिए, क्या करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए बच्चों, क्या, रिक्वेस्ट। हिंदी जानना जरूरी नहीं है बच्चों, रिक्वेस्ट शब्द अगर आपको पता है तो आप ये गेस कर सकते हैं, रिक्वेस्ट का ही मीनिंग ये भी देते हैं, ये भी देते हैं। तो क्या वास्तव में हिंदी जानना जरूरी है जब आपको रिक्वेस्ट का अर्थ पता है? इट्स नॉट नेसेसरी, है ना। जब बहुत मुश्किल लगे कि भाई इसके बिना तो, हिंदी के बिना तो काम ही नहीं चलेगा, तब आप हिंदी में जान लीजिए, कोई बुराई नहीं अपनी मातृभाषा का सहारा लेने में। बट अगर जरूरत नहीं तो कोई बात नहीं। कमांड का बच्चों क्या मतलब, कमांड मतलब ऑर्डर होता है ना। ऑर्डर तो बिल्कुल इम्प्लोर से बिल्कुल दूर है, रिक्वेस्ट से ऑपोजिट है। प्लीड का मतलब बच्चों तर्क देना होता है। प्लीड का मतलब क्या होता है, तर्क देना। और रिक्वेस्ट करना भी होता है बच्चों। प्लीड का मतलब भी रिक्वेस्ट करना होता है। प्लीड का मतलब प्लीड के बच्चों दो मतलब निकलते हैं, एक तो तर्क देना और रिक्वेस्ट करना भी होता है, प्रार्थना करना, ठीक है। गिड़गिड़ाना, है ना, क्या बच्चों, गिड़गिड़ाना, बेग जैसा मतलब देता है। तो प्लीड और इम्प्लोर ये आपकी सिनोनिम है ना। इम्प्लोर की बच्चों सिनोनिम क्या होने वाली है, प्लीड होने वाली है, ठीक। कमांड तो आप जानते हैं, कमांड, ऑर्डर, ठीक, ये बात आप जानते हैं। रिफ्यूज का मतलब बच्चों क्या होता है, रिफ्यूज का मतलब होता है मना कर देना। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, मना कर देना। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। और बच्चों डिनाई का मतलब क्या होता है, अब आप झट से कहेंगे सर मना करना, लेकिन इन दोनों में बच्चों थोड़ा सा फर्क होता है। रिफ्यूज आप प्रस्तावों को करते हैं, प्रेजेंट या भविष्य में, मतलब प्रेजेंट और भविष्य में होने वाली चीज़ों के लिए आप रिफ्यूज करते हैं। कि हमने आपसे कहा भैया चलो आज मूवी देखने चलते हैं, तो आपने रिफ्यूज किया, सर नहीं हमारे पास टाइम नहीं है ना। ये और डिनाई आप क्या करते हैं, डिनाई पास्ट की चीज़ों को, पुरानी घटनाओं को डिनाई करते हैं। जैसे मैंने कहा क्या आपने ऐसे लिख लिया है या आपने ऐसा काम किया था, तो क्या कहेंगे आप, नहीं, आप डिनाई करेंगे हमने ऐसा काम नहीं किया था। पुरानी पास्ट की बातों के लिए सामान्य रूप से आप क्या करते हैं, डिनाई करते हैं और रिफ्यूज करते हैं फ्यूचर से, है ना, प्रेजेंट या फ्यूचर से रिलेटेड मना करते हैं, आप रिफ्यूज करते हैं प्रपोजल्स को, प्रस्तावों को या अन्य चीज़ों को जो अभी घटी नहीं है, ठीक है। तो रिफ्यूज कर देना, रिजेक्ट कर देना जैसा है, बिल्कुल रिफ्यूज कर देना, ठीक है। ऑनर, ऑनर आप जानते हैं, ऑनर मतलब सम्मान होता है। रेवरेंस वर्ड इसके लिए लिख सकते हैं बच्चों, रेवरेंस मतलब भी सम्मान होता है। रेवरेंस क्या बच्चों, रेवरेंस, रेवरेंस। रेवियर, रेवियर मतलब बच्चों क्या होता है, सम्मान करना, टू ऑनर समबडी, है ना, किसी को सम्मान करना। तो रेवरेंस क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। ऑनर, ऑनर भी बच्चों नाउन है, रेवरेंस भी नाउन है, ठीक है। रिफ्यूज का आप जानते हैं, रिफ्यूज मतलब रिजेक्ट कर देना किसी चीज़ को, ठीक है, टर्न डाउन कर देना, फाइन। तो इम्प्लोर के लिए बहुत सारे वर्ड्स अपने पास हैं, बेग, एंट्रीट, अर्ज, ठीक, और एक प्लीड, याद रखिए बच्चों बिल्कुल। ग्लोरियस, ग्लोरियस बच्चों जितने भी वर्ड्स आपसे शेयर किए जा रहे हैं बिल्कुल लिखिए और उन्हें रट डालिए अगर आपको नहीं लेना है। वो बहुत ही नॉर्मल वर्ड्स हैं, ये बहुत मुश्किल नहीं है। ग्लोरियस, ग्लोरियस, ग्लोरी शब्द आप जानते हैं भव्य से जुड़ा हुआ है ना, एकदम शानदार, स्प्लेंडिड, बिल्कुल शानदार चीज़ें, मैग्निफिसेंट चीज़ें, ठीक। तो ग्लोरियस है ना, भव्यता से भरा हुआ, भव्य, शानदार, है ना, भव्य, शानदार, ग्लोरियस। मैग्निफिसेंट क्या बच्चों, मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट, फाइन, मैग्निफिसेंट। एनॉर्मस मतलब बच्चों साइज को लेकर है, एनॉर्मस मतलब बड़ा होता है। एनॉर्मस मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, विशाल। एनॉर्मस मतलब बच्चों क्या होता है, बड़ा, है ना, ह्यूज, जाइगैंटिक, बहुत सारे बच्चों वर्ड हैं इसके लिए, ह्यूज, जाइगैंटिक, कोलोसल, गार्गैंचुअन, और बहुत सारे शब्द हैं, बोर्ड भर जाएगा बच्चों इसके लिए। गार्गैंचुअन, है ना,
गार्गेंचुअन, कोलोसल, जाइगेंटिक, ह्यूज, एनॉर्मस। एनॉर्मस साइज को लेकर है, बड़ा, है ना। और अनयूजुअल आप जानते हैं, असामान्य, है ना, बिल्कुल कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी हो सकता है, ठीक। और अनयूजुअल मतलब असामान्य, जो सामान्य नहीं, यूजुअल नहीं है। और हमें बताना है ग्लोरियस का, तो ग्लोरियस के लिए एक वर्ड है बच्चों अपने पास, स्प्लेंडिड, सबसे बहुत ज़बरदस्त है स्प्लेंडिड, है ना। स्प्लेंडर गाड़ी आती थी बच्चों, बिल्कुल याद होगा आपको, शानदार। और स्प्लेंडिड शब्द आप उसके लिए याद रख सकते हैं, स्प्लेंडिड मतलब भी बिल्कुल भव्य, शानदार, मैग्निफिसेंट एंड ग्लोरियस, करेक्ट बच्चों। जेंटल शब्द आप जानते हैं, जेंटल मतलब सज्जन होता है, ठीक है। जेंटल के लिए एक वर्ड याद रखिए, मीक, डोसाइल, है ना। विनम्र के लिए जेंटल, जो सज्जन जिसका अर्थ होता है मीक, डोसाइल, ऐसे वर्ड्स आते हैं बच्चों विनम्र के लिए। ये क्या है, इनका अर्थ क्या होता है बच्चों, विनम्र, ठीक है। चलो, और चेक करते रहिए आपके कितने सही होने वाले हैं। आप एंड में बच्चों देखेंगे कि आपने जो लगाया, आप पहले अपने लगाइए, है ना। आप अपना ऑप्शन पहले क्लिक कर लीजिए, ठीक है बच्चों। इसमें देखिए क्या लगाने वाले हैं, वर्ड है रेवियर, और ऑप्शंस हैं एंजॉय, रिस्पेक्ट, रिपीट और कंडेम। बच्चों अभी भी हम लोगों ने इस पर एक वर्ड लिखा है, ऑनर शब्द लिखते समय मैंने आपको रेवरेंस वर्ड लिखा था। रेवरेंस मतलब सम्मान होता है, रेवियर मतलब होता है टू रिस्पेक्ट, सम्मान करना किसी का, टू ऑनर समबडी, टू रिस्पेक्ट समबडी, है ना, किसी का सम्मान करना, ठीक है। तो रेस्पेक्ट समबडी ऑप्शन भी अवेलेबल है, एग्जैक्टली रेस्पेक्ट ही दिया है बच्चों, तो क्या कर दिया जाए, बिल्कुल लगा दिया जाए इसका सिनोनिम। एंजॉय नहीं होगा, एंजॉय मतलब आनंदित होना किसी चीज़ को लेकर, रिपीट करना, टू डू समथिंग अगेन। और कंडेम का मतलब बच्चों क्या होता है, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। क्या बच्चों, निंदा करना, निंदा करना। कुछ और शब्द बताइए बच्चों, क्रिटिसाइज, क्या बच्चों कंडेम के लिए कौन से वर्ड्स हैं, क्रिटिसाइज बहुत जनरल वर्ड है। सेंश्योर, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है बच्चों, सेंश्योर वर्ड बहुत पूछ लिया जाता है, ठीक है। सेंश्योर मतलब भी कंडेम करना, निंदा करना होता है, ठीक है। तो ये जनरल वर्ड तो बिल्कुल बच्चों याद ही रखिए कंडेम के लिए। तो अपना ऑप्शन क्या होने वाला बच्चों, रेस्पेक्ट करना। रेवियर बच्चों बिल्कुल याद रखिए, बहुत ही अच्छा वर्ड है। फाइन, नेक्स्ट है बच्चों प्रिवेंट। प्रिवेंट मतलब बच्चों क्या होता है, प्रिवेंट मतलब बच्चों होता है टू स्टॉप, रोकना। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, टू स्टॉप, रोकना, स्टॉप, टू स्टॉप, रोक देना, ठीक है। प्रिवेंट होता है, प्रोहिबिट होता है, बहुत सारे वर्ड्स हैं बच्चों। प्रोहिबिट, 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 है ना, प्रिवेंट, ठीक है। इनहिबिट, इनहिबिट मतलब भी बच्चों रोकना होता है, प्रोहिबिट, इनहिबिट। अब्स्टेन, अब्स्टेन मतलब भी बच्चों रोकना होता है। रिफ्रेन मतलब भी रोकना होता है। और इन सभी के साथ बच्चों में फ्रॉम शब्द आता है, प्रिवेंट फ्रॉम एंड प्रोहिबिट फ्रॉम, इनहिबिट फ्रॉम, अब्स्टेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, कीप फ्रॉम। तो इन सभी का अर्थ है बच्चों रोकना। क्या बच्चों इन सभी का अर्थ है, रोकना, ठीक है, रोकना जैसा अर्थ होता है। तो एक बहुत सारे ऑप्शन है बच्चों। अब एवर्ट है, यहाँ पर एवर्ट है, कंस्ट्रक्ट है, प्रवोक है, अलाउ है। डिसाइड करिए क्या होने वाला है। तो बच्चों क्या होगा, एवर्ट होगा। एवर्ट का मतलब भी बच्चों रोकना या टालना जैसा होता है। एवर्ट का मतलब भी बच्चों क्या होता है, रोकना या फिर टाल देना, है ना, पोस्टपोन कर देना। जैसे एवर्ट, एवर्ट कैसे, एवर्ट शब्द का यूज बच्चों कैसे होता है, अच्छा ऐसा एक, हाँ, एवर्ट का मतलब बच्चों कैसे याद रखेंगे, एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स को आप एवर्ट कर सकते थे अगर आप ढंग से गाड़ी चलाते। एक्सीडेंट्स को आप क्या कर सकते थे, एवर्ट कर सकते थे, मतलब टाल सकते थे, बच सकते थे, अवॉइड कर सकते थे। बच्चों बात समझ में आ रही है। एवर्ट का मतलब बच्चों क्या होता है, बचना या रोकना किसी चीज़ को, ठीक। तो एक्सीडेंट्स कुड बी एवर्टेड। आप इसे याद कैसे रखेंगे कि एक्सीडेंट ये एवॉइड किया जा सकता था, एवॉइड किया जा सकता था मतलब इससे बचा जा सकता था। बहुत ही सही ढंग से इसका मैंने प्रयोग बच्चों आपको बताया है, याद रखिए, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट का मतलब बच्चों क्या होता है, कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना होता है। टू बिल्ड, ये अपना ऑप्शन नहीं होने वाला है, बिल्ड मतलब बनाना होता है, ठीक, नहीं होने वाला। प्रवोक करना बच्चों क्या होता है, उकसाना। प्रवोक का मतलब क्या होता है बच्चों, उकसाना, पिंच करना। क्या करना बच्चों, पिंच करना, है ना, किसी को उकसाना। एनरेज करना, क्या करना बच्चों, एनरेज। इन्फ्यूरिएट, इन्फ्यूरिएट किसी को क्रोधित करना, उकसाना। ऐड फ्यूल टू फायर, अग्नि में घी का कार्य करना। ऐड फ्यूल टू फायर,
अग्नि में घी का कार्य करना, ऐड फ्यूल टू फायर, है ना। तो बच्चों ये सारे एक जैसे लगभग वर्ड हैं। एनरेज, रेज मतलब क्रोध होता है, एन लगने से वर्ब बन जा रही है। एनरेज किसी को क्रोधित कर देना, इन्फ्यूरिएट कर देना, प्रवोक कर देना, पिंच कर देना, है ना। बहुत सारे बच्चों वर्ड्स हैं, ठीक है। अलाउ, अलाउ जानते हैं आप, अलाउ मतलब आज्ञा देना। तो प्रिवेंट के लिए बच्चों क्या आ जाएगा? एवर्ड। एक ही ऑप्शन अपने पास सबसे बढ़िया है, एवर्ड करना, कि ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए केवल एवर्ड वर्ड इसको सपोर्ट करने वाला है, ठीक है भाई। नेक्स्ट वर्ड क्या है बच्चों? एक्नॉलेजमेंट। नॉलेज से बिल्कुल बच्चों याद रखिए इसको, नॉलेज से याद रखिए। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता होगा? एक्नॉलेजमेंट का मतलब बच्चों क्या होगा? स्वीकारनामा, है ना, स्वीकारना, स्वीकारनामा, है ना। एक्सेप्टेंस क्या बच्चों? एक्सेप्टेंस। एक्नॉलेजमेंट मतलब बच्चों एक्सेप्टेंस, ठीक है। एक्सीड मतलब भी बच्चों स्वीकार करना होता है, ठीक है, लिख लीजिए। एक्सीड, एक्सीड मतलब भी बच्चों क्या होता है? स्वीकार करना। असेंड मतलब भी क्या होता है बच्चों? असेंट मतलब भी बच्चों स्वीकारना, स्वीकारना। ASSE है बच्चों, ASSENT, असेंट मतलब स्वीकारनामा, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट, तो कौन कौन से बच्चों वर्ड्स हैं अपने पास? कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन कभी इसका आंसर होने वाला है? नहीं होने वाला है। एलिमिनेशन, एलिमिनेट कर देना बच्चों क्या होता है? एलिमिनेट करना मतलब इनमें से हम लोग क्या कर रहे हैं? वो वाले ऑप्शंस एलिमिनेट कर रहे हैं जो इससे संबंध नहीं रखते। एलिमिनेट करना मतलब हटा देना, है ना बच्चों, हटा देना। तो एलिमिनेट नहीं होने वाला है। कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब बच्चों क्या होता है? भुगतान। कंपनसेशन का मतलब बच्चों क्या होता है? भुगतान होता है ना। कि आपको मुआवजा, मुआवजा शायद हिंदी में सही शब्द है बच्चों इसके लिए, मुआवजा शब्द इसके लिए ठीक है। कंपनसेशन मतलब क्या बच्चों? मुआवजा, मुआवजा, ठीक है। कंपनसेशन, तो कंपनसेशन भी नहीं होने वाला। कन्फर्मेशन एक वर्ड है अपने पास आसान सा, क्या बच्चों? ऐसे ही वकैब आने वाले एग्जाम में बहुत मुश्किल तो नहीं रहेगी। ऑप्शन भी ऐसे रहेंगे कि आप आसानी से उन्हें एलिमिनेट कर सकें, आपको अपना ऑप्शन मिल जाएगा। कुल मिलाकर बच्चों अपना पेपर अच्छा करना है एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे। तो ठीक है बच्चों, क्या आंसर होने वाला है? कंफर्मेशन हमारा आंसर हो जाएगा। एलिमिनेशन बच्चों याद रहना आपको, एलिमिनेशन मतलब छांटने की प्रक्रिया, सॉर्टिंग कह सकते हैं। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग मतलब भी बच्चों छांटना, है ना, छांटना, ठीक है। नेक्स्ट, क्या कह रहा है बच्चों? प्रोडिगल। प्रोडिगल मतलब भी बच्चों क्या होता है? अति खर्चीला, है ना। प्रोडिगल का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा वैगेंट, एक्स्ट्रा वैगेंट, एक्स्ट्रा वैगेंट, प्रोडिगल। प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज, है ना बच्चों, खूब ज़्यादा उड़ाने वाला, मतलब बहुत सारे पैसे उड़ा देता है कोई व्यक्ति, तो वो प्रोडिगल है। प्रोडिगल, एक्स्ट्रा वैगेंट, प्रोफ्यूज, ठीक है। चलो, तो वो कौन कौन से वर्ड्स हैं बच्चों? ट्रिवियल वर्ड यहाँ पर एक लिखा है। ट्रिवियल का अर्थ क्या होता है बच्चों? बिल्कुल तुच्छ, है ना, एकदम नेग्लिजिबल, नगण्य, नेग्लिजिबल, है ना, तुच्छ, बहुत ही छोटी, क्या हिंदी हो सकती है बच्चों इसकी? तुच्छ, ट्रिवियल, ट्रिवियल मैटर, है ना। नेग्लिजिबल, गलती भी हो सकती है, ठीक। नेग्लिजिबल गलतियां होती हैं बच्चों, ठीक है। तो एरोगेंट, एरोगेंट वर्ड है। एरोगेंट का अर्थ बच्चों क्या होता है? बिल्कुल खड़ूस, है ना, एरोगेंट, हार्श। रियूड कह सकते हैं आप इसके लिए, वर्ड क्या है बच्चों? रियूड कह सकते हैं। एरोगेंट, रूखड़ व्यवहार, रूखा व्यवहार, है ना। आप खड़ूस शब्द लिख सकते हैं, खड़ूस, ठीक। एरोगेंट। एक्स्ट्रावैगेंट, एक्स्ट्रावैगेंट का अर्थ बच्चों बिल्कुल ऊपर हमने शब्द लिख दिया है, एक्स्ट्रावैगेंट, प्रोफ्यूज, ठीक। तो ये हमारा ऑप्शन होने वाला है प्रोडिगल के लिए, ठीक है। हम्बल मतलब विनम्र होता है। मीक, डोसाइल वर्ड्स हम लोगों ने अभी शेयर किए, पोलाइट, ठीक। तो ये तो नहीं होने वाला, तो प्रोडिगल के लिए क्या बच्चों वर्ड हो जाएगा? एक्स्ट्रावैगेंट हो जाएगा। डन। आई होप सबने यही लगाया होगा, ठीक है। सॉलिटरी मतलब बच्चों क्या होता है? सोल मतलब बच्चों मैंने आपको बताया था, सोल मतलब क्या होता है? अकेला। सोल मतलब क्या होता है? अकेला, अलोन, अलोन, है ना। सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब अकेला, अकेलेपन से संबंधित है बच्चों ये सॉलिटरी।
तो बहुत सारे वर्ड्स हैं। सिंगुलर एक है ना, सेंसिबल समझदार, तो समझदार तो बच्चों नहीं होने वाला, ये अपना ऑप्शन। स्प्लेंडिड मतलब शानदार, ये भी नहीं होने वाला है। स्टबर्न मतलब बच्चों होता है आपका हठी, ढीठ, क्या बच्चों, ढीठ, हाँ, तो ये भी नहीं होने वाला है, ये भी कहीं ना कहीं ऑप्शन बच्चों सही होने वाला है। सिंगुलर हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इन सारे ऑप्शंस को ध्यान में रखिए। स्टबर्न बच्चों क्या होता है, स्टबर्न मतलब हठी, है ना, डोंट बी स्टबर्न, ऐसे मत बनो, ठीक है। बहुत आसान वक्याब है, चेक कर लीजिए बच्चों अपने आप को कि आपको क्या कितनी आसान वक्याब आती है। और एग्जाम में बच्चों ये आई हुई हैं, है ना, इतने भी आसान नहीं है, एग्जाम में पूछे गए हैं और आप पूछे जाएंगे, नो डाउट कि कोई इसमें से वर्ड आपको एग्जाम में दिखाई दे। फ्यूरी बच्चों बता दीजिए, तो फ्यूरी मतलब बच्चों क्या होता है, रेज, क्रोध। फ्यूरी मतलब बच्चों क्या होता है, फ्यूरी मतलब होता है क्रोध, है ना, फ्यूरी ऑफ नेचर, प्रकृति का क्रोध, है ना। उत्तराखंड में फ्यूरी ऑफ नेचर देखने को मिला, मतलब प्रकृति का क्रोध। रेज, रैद, WRATH, रैद मतलब भी बच्चों क्या होता है, क्रोध होता है, ठीक। तो ये क्रोध के लिए सारे शब्द हैं बच्चों, किस चीज़ के लिए, क्रोध के लिए, फ्यूरी। तो एक शब्द है अपने पास यहाँ पर एंगर, ऑफ कोर्स यही होगा। रिस्क नहीं होगा। सिन मतलब बच्चों क्या होता है, सिन का हिंदी मतलब बच्चों बता दीजिए। सिन मतलब बच्चों क्या होता है, पाप, ठीक है। क्राइम मतलब बच्चों अपराध होता है, सभी जानते हैं क्राइम का मतलब क्या होता है, अपराध होता है। तो एक ही ऑप्शन अपने पास है, दैट इज एंगर। चलो इसमें बच्चों लगाइए जल्दी से। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव ऑप्शन है जेंटल, माइल्ड, डियर, सोबर। जल्दी से बता दीजिए क्या होने वाला है। एक्सपेंसिव मतलब बच्चों क्या होता है, कॉस्टली। एक्सपेंसिव का मतलब बच्चों क्या होता है, कॉस्टली, मतलब महंगा, क्या बच्चों, महंगा, है ना, कॉस्टली। तो कॉस्टली के लिए बच्चों एक वर्ड है अपने पास यहाँ पर, क्या क्या, जेंटल होने वाला, नहीं होने वाला। माइल्ड मतलब बच्चों क्या होता है, धीमा होता है। माइल्ड मतलब बच्चों क्या होता है, धीमा। मॉडरेट लिख सकते हैं, मॉडरेट, इसके लिए एक शब्द लिख सकते हैं, मॉडरेट। डियर मतलब बच्चों क्या होता है, डियर के दो अर्थ होते हैं, प्रिय और दूसरा, एक तो अर्थ होता है बच्चों प्रिय और दूसरा इसका अर्थ क्या होता है, महंगा, क्या बच्चों, महंगा, है ना। चीप, चीप क्या होता है बच्चों, सस्ता। चीप इसकी ऑपोजिट है, क्या है बच्चों, चीप इसकी ऑपोजिट है। चीप मतलब बच्चों क्या होता है, सस्ता होता है, और डियर मतलब महंगा होता है। एक्सपेंसिव, ठीक, तो एक्सपेंसिव मतलब कॉस्टली, तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, ये वाला ऑप्शन चला जाएगा। सोबर मतलब बच्चों क्या होता है, सोबर मतलब जो नशे में ना हो, है ना, जो नशे में ना हो, जो नशे में ना हो, अर्थात होश में हो, नशे में ना हो, तो नशे में ना हो। सोबर, ही वॉज सोबर इन द पार्टी, वह पार्टी में कैसा था, सोबर था। तो बच्चों अपना ऑप्शन क्या होने वाला है, एक्सपेंसिव को ध्यान रखते हुए, दैट इज डियर। सोबर वर्ड बच्चों याद रखिएगा। नेक्स्ट, रिटेन मतलब बच्चों क्या होता है, रिटेन बता दीजिए जल्दी। रिटेन मतलब क्या होता है, रिटेन और सस्टेन जैसे वर्ड्स, इनका अर्थ बच्चों क्या होता है, रिटेन, सस्टेन, बनाए रखना, टू मेंटेन, क्या बच्चों, बनाए रखना, बनाए रखना, टू मेंटेन, क्या बच्चों कह सकते हो, टू मेंटेन, कि हमारे आपके रिलेशन सस्टेन करेंगे, क्या करेंगे, सस्टेन करेंगे, रिटेन करेंगे भविष्य में, तो बनाए रखेंगे, है ना। रिटेन का मतलब टू मेंटेन, किसी चीज़ को बनाए रखना। तो बच्चों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कन्वे करना, कन्वे करना मतलब क्या होता है, पहुंचाना, टू सेंड, है ना, पहुंचाना। हम मैसेज कन्वे करना, कन्वे से ही कन्वेंस बना है कि हमारा यहाँ से वहाँ तक का कन्वेंस कितना पड़ता है, मतलब खर्चा आने जाने में। तो कन्वेंस, कन्वे शब्द मतलब कन्वे का अर्थ होता है पहुँचाना, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट कर देना, है ना, बिल्कुल क्या कर देना बच्चों, स्पॉइल कर देना, है ना, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म, विनाश कर देना, रियून कर देना, बहुत सारे शब्द हैं बच्चों। रियून, मेंटेन करना, तो बिल्कुल एक शब्द ये आ सकता है अपने ऑप्शन में, मेंटेन हो सकता है अपना ऑप्शन। गेन मतलब बच्चों क्या होता है, लाभ होता है। गेन मीन्स बच्चों क्या होता है, प्रॉफिट। गेन मीन्स क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट। गेन मीन्स बच्चों क्या होता है, प्रॉफिट। तो कौन सा ऑप्शन रिटेन के लिए ठीक रहेगा बच्चों, मेंटेन। सस्टेन भी याद रखिए, सब में टेन आ रहा है तो याद हो जाएंगे आसानी से। रिटेन, सस्टेन, मेंटेन मतलब बनाए रखना। डन, बेहद ही आसान।
नेक्स्ट क्या है, इरुडाइट। इरुडाइट बच्चों क्या होता है, इरुडाइट वर्ड बच्चों पांडित्य के लिए मतलब ज्ञान के लिए प्रयोग किया जाता है। इरुडाइट मतलब कोई बहुत ज्ञानी, स्कॉलर, विद्वान। क्या बच्चों, विद्वान, स्कॉलर, जिसे बहुत पता है ना, इरुडाइट कहते हैं। तो ऑप्शन क्या है, फैशनेबल। आप जानते हैं फैशनेबल, क्या ये होने वाला ऑप्शन। इलिटरेट, अनपढ़। इलिटरेट का मतलब क्या है बच्चों, अनपढ़, सभी जानते हैं अनपढ़, गैर पढ़ा लिखा, है ना बच्चों। तो अनपढ़ भी ऑप्शन नहीं होने वाला। स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत मजबूत, है ना, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तो नहीं होने वाला। तो लर्न, क्या ऑप्शन है अपने पास, एक लर्नेड ऑप्शन है। इसे आप लर्नड भी पढ़ सकते हैं और लर्नेड भी पढ़ सकते हैं। तो ये ऑप्शन जरूर ठीक रहेगा, है ना। एरुडाइट और स्कॉलर, दो शब्द बिल्कुल बच्चों याद रखिए। नेक्स्ट, एरुडाइट, ठीक है। वॉयलेंट, वॉयलेंट मतलब बच्चों क्या होने वाला है, वॉयलेंट, है ना। वॉयलेंट मतलब हिंसक, आप सभी को पता है, हिंसा से भरा हुआ, हिंसक। वॉयलेंट, एग्रेसिव, है। तो माइल्ड, माइल्ड मतलब धीमा होता है। और काम मतलब बच्चों शांत होता है। और काइंड मतलब दयालु होता है। और एग्रेसिव, एग्रेसिव मतलब भयानक, हिंसक। तो बच्चों क्या ये तो तीन एक जैसे ही वर्ड्स हैं, है ना। काइंड सज्जन, शांत के लिए, शांत सज्जन के लिए। तो एक ही वर्ड है बच्चों, इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, वो एग्रेसिव। क्या, एग्रेसिव हमारा आंसर हो जाएगा। अभी ये पहले डिस्कस हो चुका है। वॉयलेंट मतलब हिंसक, फियर्स, बिल्कुल। नेक्स्ट बता दीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्या है, कैटास्ट्रोफिक। अभी कैटास्ट्रोफिक वर्ड बच्चों हम लोग अभी भी डिस्कस कर चुके हैं। और कैटास्ट्रोफिक का मतलब क्या है, बिल्कुल विनाश कर देने वाला, है ना। तो वर्ड क्या है बच्चों, डेलिकेट। डेलिकेट तो बिल्कुल बहुत ही जो फ्रेजाइल चीज़ें हैं, जिन्हें बहुत आराम से हैंडल करना चाहिए, आसानी से टूट जाने वाली उन चीज़ों को क्या कहते हैं, डेलिकेट। कि फ़ोन बहुत डेलिकेट चीज़ है, इसे ढंग से हैंडल करिए। लैपटॉप बहुत डेलिकेट है ना। तो डेलिकेसी, डेलिकेट वर्ड क्या होता है बच्चों, कमज़ोर के लिए। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल वर्ड भी बच्चों कमज़ोर के लिए प्रयोग किया जाता है। अक्सर आपने बहुत सारे चीज़ों के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा कि इसके अंदर जो मटेरियल है इस पैकेट के अंदर वो फ्रेजाइल है। कैसा है बच्चों, फ्रेजाइल है, मतलब टूट जाने वाला है। अगर जोर से रखेंगे तो टूट जाएगा, कांच का है अंदर कुछ, है। तो फ्रेजाइल, ठीक। डेलिकेट तो कैटास्ट्रोफिक, तो इसका आंसर इसका आंसर नहीं होने वाला। हाँ, एक डिजास्टर्स वर्ड है ना बच्चों, डिजास्टर्स। डिजास्टर्स वर्ड इसके लिए ठीक रहेगा, मतलब विनाश लाने वाला, विनाश से भरा हुआ, है ना, विनाश से भरा हुआ, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, इसमें क्या होने वाला है, मिस्टीरियस। मिस्टीरियस का अर्थ आप बच्चे जानते हैं, रहस्य से भरा हुआ, है ना, रहस्य से भरा हुआ। एम्बिग्यूअस वर्ड इसके लिए बिल्कुल बच्चों याद रखिए, रहस्य के लिए, रहस्य से भरे हुए के लिए एम्बिग्यूअस, है ना। एम्बी का मतलब ही है एक से अधिक, तो एक से अधिक अगर भाव है तो वो थोड़ी मुश्किल है समझने में, एम्बिग्यूअस, है ना। वेग वर्ड मतलब भी बच्चों अस्पष्ट होता है, वेग, ठीक है। दो वर्ड याद रखिए बच्चों। टफ, टफ आप जानते हैं। तो कैटास्ट्रोफिक मतलब विपत्ति से भरा हुआ, आपत्ति से भरा हुआ। डिजास्टर्स वर्ड इसके लिए ठीक रहेगा। कोई ट्रिक बच्चों काम नहीं करती। सॉलिड, अगर आपको वर्ड्स लर्न है बच्चों, आपने शब्दों को पढ़ा है तो वे याद रहेंगे, है ना। और एक बार में अगर आप भूल भी जा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, बार बार बस शब्दों को अपने सामने लाइए, उन्हें प्रोनाउंस करिए, फिर वो टिक जाएंगे। जब आपको 250-300 या 500 या 1000 शब्द याद हो जाएंगे बच्चों, तो अपने आप सॉफ्टवेयर बनता है दिमाग में और फिर शब्द याद रहने लग जाते हैं। शुरू में आप भूलते हैं तो आप समझते हैं हमेशा ऐसा ही होने वाला है, हमेशा ऐसा नहीं होने वाला है। डिफिशियंसी मतलब बच्चों क्या होता है, डिफिशियंसी होती है कमी। क्या बच्चों, किसी चीज़ की कमी, किसी प्रोटीन की कमी हो सकती है ना, किसी भी चीज़ की डिफिशियंसी। और इसका जस्ट ऑपोजिट होता है बच्चों क्या, एफिशिएंसी। क्या बच्चों, एफिशिएंसी, डबल एफ लगना चाहिए, ठीक है। तो एबंडेंस, एबंडेंस मतलब तो बच्चों अधिकता होता है। एबंडेंस का मतलब क्या होता है, अधिकता, किसी चीज की प्रचुरता, अधिकता, प्रचुरता, है ना बच्चों, कोई चीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और सफिशिएंसी, सफिशिएंसी मतलब भी एबंडेंस होता है, प्रचुरता, किसी चीज का कोई चीज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ना, सिग्निफिकेंट मात्रा हमारे पास उपलब्ध है उसकी, तो सफिशिएंसी भी नहीं होने वाला। इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट मतलब बच्चों क्या होता है, अपर्याप्त। इनएडिक्वेट, अपर्याप्त। क्या बच्चों, एडिक्वेट मतलब क्या होता है,
पर्याप्त, एडिक्वेसी लिखा हुआ है, एडिक्वेट से बना हुआ है। एडिक्वेसी मतलब पर्याप्तता, और इनएडिक्वेसी अपर्याप्तता, ठीक है। तो और एक यहाँ पर इफिशियंसी, तो इफिशियंसी, सफिशियंसी और एबंडेंस जैसे एक जैसे शब्द हैं, ये सब पॉजिटिव हैं बच्चों। कैसे हैं? सब पॉजिटिव वर्ड्स हैं, एक्सेप्ट दिस, है ना, ये दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होने वाला है? इनएडिक्वेसी होने वाला है हमारा ऑप्शन। ठीक है भाई, आसान है ये। नेक्स्ट क्या बच्चों? प्रेफर्ड। प्रेफर मीन्स बच्चों क्या होता है? अधिक पसंद करना, है ना। टू लाइक मोर, टू लाइक मोर, अधिक पसंद करना। प्रेफर करना मतलब बच्चों क्या होता है? अधिक पसंद करना, ठीक है, अधिक पसंद करना, फाइन। तो प्रेफर्ड के लिए क्या ऑप्शन है? फेवर्ड एक ऑप्शन है। फेवर करना मतलब भी बच्चों किसी चीज़ का किसी चीज़ के अनुकूल होना, है ना, फेवर कर देना, किसी चीज़ का पक्षपात कर देना। फियर्ड मतलब डरा हुआ, फियर्ड मतलब बच्चों क्या? डरा हुआ। तो ये तो ऑप्शन अपना नहीं होने वाला है। फियर्ड मतलब क्या होता है? अफ्रेड, अफ्रेड, टेरिफाइड, हॉरिफाइड, है ना, बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं। कंपेयर्ड तुलना, तो ये नहीं जमता है ना, तुलना से भरा हुआ। एडोर्ड मतलब प्रिय, एडोर्ड मतलब बच्चों क्या होता है? जिसे आप एडोर करें। एडोर लव की ही बच्चों, लव्ड, इसके लिए एक शब्द लिख सकते हैं लव्ड। तो लव की ही बच्चों वर्ब, लव जैसे एक वर्ब है वैसे ही एडोर एक वर्ब है, और बहुत स्ट्रांग है लव करने के लिए। आई एडोर यू मतलब बहुत तहे दिल से। तो एडोर तो नहीं होने वाला है। प्रेफर्ड के लिए क्या हो जाएगा? फेवर्ड, है ना बच्चों, क्या हो जाएगा? फेवर्ड, ठीक है। ओवेशन, ओवेशन बच्चों प्रशंसा होती है। ओवेशन क्या होती है? प्रशंसा होती है, ठीक है। तो सेंश्योर वर्ड अभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसका मतलब कंडेम करना, निंदा करना होता है। कंडेम मतलब निंदा करना, अभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, निंदा करना। फाइन, तो ये नहीं होने वाला है। प्रिपरेशन मतलब बच्चों तैयारी होती है, कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ये भी नहीं होने वाला है। क्रिएशन मतलब बच्चों बनावट, रचना होती है, क्रिएशन, रचना। अप्लॉज जरूर बच्चों आपने पढ़ा है, अप्लॉज का मतलब जरूर होता है, क्या होता है बच्चों? प्रशंसा। अप्लॉज मतलब क्या होती है? प्रशंसा, ठीक है, ये एक सही वर्ड है इसके लिए। तो आंसर क्या होने वाला है? अप्लॉज, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। रिपरकशन बच्चों लिखा हुआ, रिपरकशन। रिपरकशन का मतलब बच्चों क्या होता है? रिपरकशन का मतलब बच्चों होता है परिणाम, कि आप ऐसा कार्य करने जा रहे हैं, इसका रिपरकशन क्या होगा, मतलब इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। रेमिफिकेशन, रेमिफिकेशन अच्छे शब्द हैं बच्चों, लिख लीजिए। कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस, रिपरकशन। आफ्टर मैथ बच्चों थोड़ा नेगेटिव है, जब यहाँ लिख लीजिए आफ्टर मैथ मतलब भी बच्चों परिणाम होता है, लेकिन ये नकारात्मक है, ये नेगेटिव शब्द है। मतलब जब किसी घटना के नकारात्मक परिणाम आते हैं सामने, और वो घटना पहले से पता होती है कि उसका परिणाम नकारात्मक होगा। जैसे कोई ट्रेजेडी हो जाए, कोई सुनामी आ जाए, तो आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ मतलब बाद की अवस्था, तो आफ्टर मैथ बहुत नेगेटिव है बच्चों, ठीक है। परिणाम के लिए ही प्रयोग होता है ये परिणाम के लिए ही। तो रिपरकशन मतलब बच्चों परिणाम होता है। रेमिफिकेशन भी कभी कभी नेगेटिव ढंग से आता है कि इसके रेमिफिकेशंस क्या होंगे। कॉन्सिक्वेंस सब परिणाम के लिए है, रिजल्ट आप जानते हैं बच्चों, ठीक है। तो बहुत अच्छे शब्द थे परिणाम संबंधी, ठीक। तो रिएक्शन मतलब बच्चों क्या होता है? रिएक्शन मतलब भी बाद में प्रतिक्रिया देना, कि कोई घटना घटी उसका रिएक्शन, परिणाम संबंधी। तो हो सकता है हमारा ये आंसर हो बच्चों, बी पढ़ लीजिए। रिकलेक्शन, रिकलेक्शन क्या होता है? पुनः याद करना, पुनः याद करना, पुनः याद करना। रिकलेक्शन का मतलब बच्चों सिर्फ यही नहीं है कि कोई चीज़ दोबारा से इकट्ठा करना, तो दोबारा से इकट्ठा करना यादों को भी, है ना बच्चों। जो आप रिकलेक्ट करते हैं, आप कोई पुरानी चीज़ की जो आपने आपके जीवन में कभी घटा है, उसे आप रिकलेक्ट करते हैं, मतलब रिकॉल करते हैं, पुनः से याद करते हैं। तो पुनः याद करना भी रिकलेक्शन का अर्थ होता है। तो ये तो नहीं होने वाला है रिपरकशन का ऑप्शन। रिमाइंडर भी नहीं होने वाला है, रीअरेंजमेंट भी नहीं होने वाला। तो बच्चों क्या होने वाला है?
रिएक्शन है ना, रिपरकशन मतलब परिणाम, तो रिएक्शन मतलब भी क्या है, एक तरह का परिणाम ही है कि आपने कोई कार्य किया उसका रिएक्शन सामने आया। ठीक भाई, तो ये ऑप्शन सही है बाकी ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए। चलो याद रखिएगा, रैमिफिकेशन, आफ्टरमैथ, कॉन्सिक्वेंस। जुवेनाइल वर्ड बच्चों आया है, जुवेनाइल मतलब बच्चों क्या होता है, माइनर है ना, जुवेनाइल जस्टिस। तो जुवेनाइल मतलब क्या होता है बच्चों, माइनर। माइनर बच्चों ऑप्शंस क्या हैं, वाइज मतलब बुद्धिमान होता है, तो ये तो नहीं होना। इंसेन मतलब बच्चों पागल होता है, इंसेन मतलब क्या होता है, मैड है ना, नॉट हेल्दी फ्रॉम ब्रेन। चाइल्डिश मतलब बच्चे जैसा, ये ऑप्शन ठीक होने वाला है। मेच्योर तो ऑपोजिट है, नहीं होने वाला। मेच्योर का मतलब बच्चों क्या होता है, परिपक्व। सबने ये शब्द सुने हैं। चाइल्डिश, चाइल्ड का एडजेक्टिव है बच्चों क्या, चाइल्डिश, बच्चे जैसा। तो जुवेनाइल मतलब इसका ऑप्शन क्या होने वाला, चाइल्डिश। जुवेनाइल बच्चों याद रखिए, ठीक है। वाइज मतलब बुद्धिमान, इनसेन मतलब मैड, हु इज नॉट सेन, जो सेन नहीं है, हेल्दी नहीं है ब्रेन से। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों क्या, डिसहार्टेंड। डिसहार्टेंड मतलब दुखी है ना, डिस्पेयर में, निराशा में है ना, डिसअपॉइंटेड। ग्लूमी, ठीक है, बहुत सारे अच्छे शब्द हैं, डिस्पेयर, डिसअपॉइंटेड, ग्लूमी, डिसहार्टेंड। तो कौन कौन से बच्चों शब्द हैं अपने पास, डिसलाइक्ड, क्या डिसलाइक्ड होने वाला है, डिसग्रेस्ड, डिसग्रेस्ड, डिसगस्टेड एंड डिप्रेस्ड। हाँ बच्चों एक शब्द है अपने पास डिप्रेस्ड। डिसगस्ट का मतलब बच्चों क्या होता है, अरुचि किसी चीज के प्रति, एंटीपैथी। क्या बच्चों, कैसी पैथी, कैसी फीलिंग्स, पैथ मतलब फीलिंग्स होता है और एंटी मतलब उल्टा, तो एंटीपैथी, डिसगस्टेड फीलिंग, बहुत बुरी फीलिंग किसी के प्रति, तो ये अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। डिसग्रेस्ड मतलब भी अपमानित है ना बच्चों, डिसग्रेस्ड का मतलब भी बच्चों क्या है, अपमानित। डिसग्रेस्ड पर्सनालिटी, कि वो बहुत डिसग्रेस्ड पर्सनालिटी है, मतलब बहुत अपमानित है। डिसलाइक्ड मतलब भी अपमानित जैसा ही होता है, डिसलाइक्ड इसे पसंद ना किया गया हो। तो एक वर्ड है अपने पास डिप्रेस्ड है ना बच्चों। डिसहार्टेंड का मतलब क्या है, डिप्रेस्ड, डिसअपॉइंटेड, निराशा से भरा हुआ, क्या बच्चों, निराशा से भरा हुआ। आई एम वेरी डिसहार्टेंड एट दिस, इस चीज पर, ठीक है। तो डिप्रेस्ड वर्ड ठीक है, डिस्पेयर, डिसअपॉइंटेड, ग्लूमी, याद रखिए बच्चों। नेक्स्ट बता दीजिए जल्दी से, कॉर्डियल, कॉर्डियल वेलकम, क्या बच्चों, कॉर्डियल वेलकम, ये शब्द आपने सुना होगा। कॉर्डियल वेलकम, कैसा वेलकम बच्चों, एकदम हार्दिक, हृदय से निकला हुआ। कॉर्डियल मतलब बच्चों क्या होता है, कार्डियो आपने सुना होगा, कार्डियोलॉजी, तो कार्डियो मतलब हार्ट से रिलेटेड, तो कॉर्डियल वर्ड भी बच्चों हार्ट से रिलेटेड है। कॉर्डियल वेलकम मतलब वार्म वेलकम, बिल्कुल हृदय से है ना, दिल से स्वागत। ऑप्शंस हैं हार्ड, वार्म, र्यूड, कोल्ड, क्या होने वाला बच्चों, वार्म वेलकम। कैसा वेलकम, कॉर्डियल वेलकम, वार्म वेलकम। तो कॉर्डियल मतलब बिल्कुल वार्म, यहाँ ऑप्शन के हिसाब से बच्चों कौन सा ऑप्शन ठीक है, वार्म ठीक है। वार्म मतलब वैसे गर्म होता है, गर्मजोशी, गर्म होता है वार्म का, लेकिन वेलकम के लिए ये प्रयोग किया जाता है ना बच्चों, वार्म वेलकम। तो कॉर्डियल वेलकम भी बच्चों बिल्कुल होता है, र्यूड नहीं होने वाला है, कोल्ड नहीं होगा, हार्ड नहीं होगा, क्या होगा बच्चों, वार्म हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है बच्चों, सेक्रेड। सेक्रेड मतलब बच्चों क्या होता है, सेक्रेड मतलब हॉली, पवित्र। सेक्रेड मतलब बच्चों क्या होता है, हॉली, पवित्र, ठीक है। तो कौन कौन से वर्ड्स हैं बच्चों, हॉली ही वर्ड यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। सैक्रेड, हॉली, ठीक है, ये वर्ड ठीक है पवित्र के लिए, सैक्रेड। और वैल्यूड, वैल्यूड तो ठीक नहीं है, मूल्यों से भरा हुआ, मूल्यवान। स्कार्स मतलब बच्चों क्या होता है, कमी। स्कार्स मतलब बच्चों क्या होता है, कमी। प्रेसियस मतलब बहुमूल्य, नहीं होने वाला। गोल्ड इज अ प्रेसियस मेटल, नहीं होने वाला, तो क्या हो जाएगा, हॉली, ठीक। हॉली बुक, बाइबल। सैक्रेड मतलब भी बच्चों पवित्र होता है। नेक्स्ट इज वियरी। वियरी, वियरी मतलब बच्चों क्या होता है, थका हुआ। वियरी मतलब क्या होता है, फेड अप, किसी चीज़ से बोर हो चुके हैं, थक चुके हैं, ऊब चुके हैं, वियरी,
बहुत सारे वर्ड्स हैं बच्चों। टायर्ड वर्ड भी लिख सकते हैं, टायर्ड जानते हैं आप सब लोग। एग्जॉस्टेड, ये एक राइट वर्ड है इसके लिए कि हम एग्जॉस्ट हो चुके हैं, वी आर एग्जॉस्टेड। ठीक भाई। लाइवली, लाइव शब्द मतलब तो जीवंत के लिए होता है, एकदम ब्राइट, है ना बच्चों, लाइव एकदम ब्राइट, फुल ऑफ एनर्जी, है ना, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, तो ब्राइट, जोश से भरा हुआ। रेस्टलेस मतलब बच्चों बेचैन होता है। रेस्टलेस मतलब क्या होता है? बेचैन, जिसको रेस्ट ना हो, है ना, आराम ना हो, रेस्ट से लेस, है ना, बेचैन। ठीक है। टची मतलब बहुत जल्दी से बच्चों गुस्सा हो जाने वाला, चिड़चिड़ा कह सकते हैं आप हिंदी में से। क्या कह सकते हैं? चिड़चिड़ा। किसी का नेचर होता है बहुत जो है टची होते हैं, थोड़ी सी बात भी बर्दाश्त नहीं होती। ही इज़ वेरी टची और शी इज़ वेरी टची। याद रखिए बच्चों, नेचर के लिए है। तो वीरी के लिए, थके हुए के लिए एक वर्ड है, सबसे बढ़िया वर्ड है एग्जॉस्टेड। ठीक है बच्चों। लाइवली याद रखिए, लाइव। और रेस्टलेस भी याद रखिए, ये भी एग्जाम में खूब आता है बच्चों, रेस्टलेस भी खूब आता है, इसको भी याद रखिए, इसका अर्थ है बेचैन। एंड टची मतलब चिड़चिड़ा होता है। वर्ड्स को प्रोनाउंस करिए, सबसे पहले शब्दों को दिमाग में डालिए कि ऐसा भी शब्द दुनिया में है, मीनिंग मिल जाएगा। मीनिंग फिर आप आसानी से उसे बचा सकते हैं, मीनिंग मतलब स्टोर कर सकते हैं दिमाग में, लेकिन सबसे पहले वर्ड्स को स्टोर करिए। ठीक है। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मतलब बच्चों क्या होता है? एफ्लुएंट मतलब होता है रिच। एफ्लुएंट मतलब बच्चों क्या होता है? रिच, है ना, धनी, धन वैभव से परिपूर्ण, ऐश्वर्य से परिपूर्ण। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब तो बच्चों जेन्युइन होता है। ऑथेंटिक मतलब जेन्युइन, बोनाफाइड। वैलिड, क्या बच्चों? वैलिड। अब तो समझ गए होंगे क्या? अब भी हिंदी लिखने की आवश्यकता है ऑथेंटिक के लिए, जेन्युइन के लिए, बोनाफाइड के लिए। वैलिड मतलब वैध। वैलिड के लिए क्या लिख सकते हैं बच्चों? वैध, जो वैधानिक रूप से ठीक हो। ठीक। हॉस्टाइल मतलब क्या होता है बच्चों? विरोधी। हॉस्टाइल मतलब बच्चों क्या होता है? हॉस्टाइल मतलब विरोधी होता है ना, हॉस्टाइल फीलिंग, ही इज माई हॉस्टाइल, है ना। राइवल कह सकते हैं, प्रतिद्वंदी। अपोनेंट कह सकते हैं, अपोनेंट कह सकते हैं। ठीक। प्रॉस्परस मतलब उन्नत, संपन्न। प्रॉस्परस मतलब बच्चों क्या होता है? संपन्न, उन्नत। अरे कैसे लिखोगे? संपन्न, व्हाट बच्चों? संपन्न। इम्पावरिज मतलब बच्चों क्या होता है? इम्पावरिज मतलब होता है पुअर। करेक्ट बच्चों, पुअर। इसके लिए आप पॉपर वर्ड याद रख सकते हैं, PAUPER। ही डाइड पॉपर, वह कैसा मरा? गरीब मरा। डाउन एंड आउट, डाउन एंड आउट, डाउन एंड आउट का भी मतलब बच्चों क्या है? गरीब, है ना। डाउन है एंड आउट है, और बाहर भी है क्षेत्र से। ठीक। तो एफ्लुएंट के लिए बच्चों कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? दैट इज प्रॉस्परस। फाइन, गो फॉर नेक्स्ट। नेक्स्ट इज एक्यूरेट। क्या है शब्द बच्चों? एक्यूरेट आप जानते हैं, सभी जानते हैं, जल्दी से सही ऑप्शन लगा दीजिए, बात बन जाएगी। एक्यूरेट के लिए क्या है? प्रिसाइज, कॉम्पैक्ट, एररनियस, कैपेबल। तो क्या वर्ड बच्चों होने वाला है? प्रिसाइज। क्या बच्चों? प्रिसाइज, एकदम संक्षिप्त और ठीक, है ना। एक्यूरेट मतलब बिल्कुल करेक्ट। एप्रोप्रिएट, क्या बच्चों? एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट। कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट मतलब बिल्कुल छोटा, जिसमें सब चीज़ें आ जाए। जैसे मेरी कार बहुत कॉम्पैक्ट है, बिल्कुल छोटी है ना, स्मॉल। कॉम्पैक्ट मतलब बच्चों क्या होता है? स्मॉल। एरनियस मतलब फुल ऑफ एरर्स, गलतियों से भरा हुआ। फुल ऑफ एरर्स, फुल ऑफ एरर्स, गलतियों से भरा हुआ। एंड कैपेबल आप जानते हैं, कैपेबल मतलब समर्थ, योग्य। वर्दी, है ना, वर्दी मतलब योग्य, कैपेबल, किसी चीज़ को कर पाने में समर्थ। ठीक है। तो एक्यूरेट के लिए वर्ड बच्चों क्या ठीक है? प्रिसाइज वर्ड सबसे ठीक है। चलो नेक्स्ट बता दीजिए बच्चों। असॉल्ट, असॉल्ट मतलब बच्चों क्या होता है? असॉल्ट का मतलब होता है टू अटैक, अटैक करना। अटैक एक तरह का आक्रमण। सेक्सुअल असॉल्ट आप सबने सुना होगा ये शब्द। तो असॉल्ट मतलब बच्चों क्या होता है? अटैक। इन्वेड वर्ड भी मतलब अटैक करना होता है बच्चों। और राजा महाराजा जब आप किसी राज्य पर अटैक करते थे तो इन्वेड वर्ड आप यूज़ करते हैं। इन्वेड मतलब भी अटैक करना होता है, आक्रमण। क्या बच्चों? आक्रमण करना, राइट।
वर्ब भी है और नाउन भी, आक्रमण करना और केवल आक्रमण भी, दोनों ढंग से है ना, नाउन भी है और वर्ब भी है। फाइन। एंजाइटी, एंजाइटी मतलब बच्चों क्या होता है? चिंता, कंसर्न, कंसर्न, एंजाइटी है ना बच्चों, ठीक है। एंजाइटी मतलब क्या? चिंता, चिंता, ठीक है, फाइन। बच्चों एक वर्ड है अपने पास एलबी, एलबी का मतलब होता है टू बी एब्सेंट, कहीं से अनुपस्थिति होना, अनुपस्थित होना, एब्सेंटिज्म, क्या बच्चों? एब्सेंटिज्म है ना, अनुपस्थित होना, ठीक है। एंगर का मतलब बच्चों जानते हैं आप, क्रोध होता है, फाइन। अटैक एक वर्ड अपने पास आया है, दैट विल बी अवर आंसर, ये हमारा आंसर होने वाला है फॉर द वर्ड असॉल्ट। असॉल्ट, इन्वेड, अटैक, बिल्कुल बच्चों याद रखिए। 5 नेक्स्ट इज थ्राइव, क्या है बच्चों वर्ड अपने पास? थ्राइव, फाइन। थ्राइव का मतलब क्या होता है बच्चों? फलना फूलना है ना, बढ़ना, फलना, फलना फूलना, क्या बच्चों? फलना फूलना, फलना फूलना, डेवलप होना, क्या बच्चों? फलना फूलना, डेवलप होना, थ्राइव करना, ठीक है। फ्लरिश वर्ड है, फ्लरिश एग्जैक्टली यही मतलब बच्चों देता है, फ्लरिश का मतलब भी होता है फलना फूलना, ठीक है। लैंग्वेज्ड, लैंग्वेज का मतलब बच्चों क्या होता है? कष्ट में होना है ना, ठीक है। श्रिंक मतलब बच्चों क्या होता है? सिकुड़ना, श्रिंक का बच्चों अर्थ क्या होता है? सिकुड़ना। एंड क्रेव फॉर समथिंग, टू वांट समथिंग, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अधिक चाहना, अधिक चाहना, अधिक इच्छा रखना, अधिक इच्छा रखना किसी चीज़ के प्रति, अधिक इच्छा रखना है ना। ही क्रेव्स फॉर मनी, ही क्रेव्स फॉर मनी, ठीक है। तो क्या ऑप्शन बच्चों सही होने वाला है? दैट इज फ्लरिश है ना, फलना फूलना, ठीक है। अगला वर्ड क्या है बच्चों? सोलेम, सोलेम मतलब सीरियस, सोलेम, सोलेम मतलब बच्चों क्या होता है? सोलेम का मतलब होता है सीरियस, गंभीर। ग्रेव, क्या बच्चों? ग्रेव वर्ड याद रखिए, ग्रेव का मतलब वैसे तो आप जानते हैं कि कब्र होता है, कि केवल कब्र ही नहीं होता, ग्रेव शब्द गंभीरता के लिए बच्चों आता है। ग्रेव मतलब गंभीर, ग्रेविटी शब्द आप सबने सुना होगा, तो ये गंभीरता के लिए है वर्ड। ग्रेव मतलब गंभीर। क्रिटिकल मतलब भी बिल्कुल गंभीर कह सकते हैं बच्चों, क्रिटिकल भी गंभीर सिचुएशन, क्रिटिकल कंडीशन होती है ना बच्चों। सीरियस नेचर हो सकता है, ग्रेव नेचर हो सकता है, सोलेम नेचर हो सकता है, लेकिन क्रिटिकल वर्ड बच्चों क्या आप यूज़ करते हैं? किसके लिए? क्रिटिकल कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं, क्रिटिकल सिचुएशन के लिए वर्ड आप यूज़ करते हैं, ठीक है। इन सबका हिंदी मतलब बच्चों क्या है? गंभीर, क्या बच्चों? गंभीर, ठीक है, फाइन। सीरियस वर्ड है अपने पास ऑर्डिनरी, सामान्य, ऑर्डिनरी का अर्थ बच्चों क्या है? यूजुअल, सामान्य, जनरल, ठीक है। इग्नोरेंट मतलब बच्चों अज्ञानी, इग्नोरेंट का मतलब बच्चों क्या है? अज्ञानी, जिसके पास ज्ञान नहीं है। फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब क्रोधित है ना बच्चों, एंग्री। फ्यूरियस के लिए वर्ड क्या लिख सकते हैं बच्चों? एंग्री, क्रोधित, राइट। सो अपना ऑप्शन क्या जाने वाला है? सीरियस, फाइन। नेक्स्ट वर्ड इज इराडिकेट, क्या है बच्चों वर्ड? इराडिकेट करना मतलब उखाड़ कर फेंक देना, किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ देना, इराडिकेट। पोलियो को इराडिकेट करना है हमें अपने कंट्री से, है ना, तो इराडिकेट का मतलब क्या होता है? उन्मूलन करना, शायद यही शुद्ध हिंदी शब्द है, उन्मूलन, उन्मूलन करना किसी का, है ना, इराडिकेट कर देना, क्या कर देना बच्चों? बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकना, ठीक है। तो अप्रूव वर्ड है, अप्रूव करना तो मतलब सपोर्ट करना होता है, अप्रूव करना मतलब क्या होता है बच्चों? सपोर्ट करना, टू सपोर्ट समथिंग, ठीक है, ये तो नहीं होने वाला। मैग्नीफाई मतलब बड़ा करना, क्या कर देना? मैग्नीफाई करना, बड़ा करना। एनलार्ज, एनलार्ज बड़ा कर देना, किसी चीज़ को बड़ा करना, ठीक है। मैग्नीफाई कर देना, मैग्नीफायर होता है ग्लास, मैग्नीफायर ग्लास, ठीक है। कंडेंस मतलब बच्चों क्या होता है? घना, कंडेंस मतलब क्या होता है? घना या घना करना, ठीक है। अपरूट करना, रूट मतलब बच्चों क्या होती है? जड़ होती है, और अपरूट कर देना, रूट को ऊपर कर देना, है ना, तो मतलब उखाड़ देना, उन्मूलन कर देना, है ना, किसी चीज़ को उखाड़ फेंकना, अपरूट कर देना, बुराई को या किसी अन्य चीज़ को। तो क्या होने वाला अपना ऑप्शन बच्चों? अपरूट हो जाएगा। कहीं से भी कंडेंस और मैग्नीफाई अपरूट नहीं होने वाले हैं, ठीक है। बेहद आसान, इराडिकेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिल्कुल याद रखिए बच्चों। वर्ल्ड लेप्रोसी इराडिकेशन डे, है ना, विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस कब होता है बच्चों? 30 जनवरी, बिल्कुल याद रखिए। चलो
अबॉर्ड करना बच्चों, अबॉर्ड तो सभी जानते होंगे, अबॉर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, रोकना। अबॉर्ड का मतलब क्या होता है, रोकना, टू स्टॉप, टू स्टॉप। फाइन, तो क्या बच्चों कौन कौन से ऑप्शन है, कंटिन्यू करना, एंड बिगिन शुरू करना, एंड खत्म कर देना। क्या बच्चों अपना ऑप्शन होने वाला है, एंड खत्म कर देना। हेट आप जानते हैं, हेट के लिए एबोर वर्ड बच्चों याद रखिए, एबोर, डिटेस्ट, डिटेस्ट, डिस्पाइज, डिस्पाइज है ना, LOATHE, लोथ। ठीक, ये सारे वर्ड बच्चों हेट करने के लिए हैं, याद रखिए। अबॉर्ड का मतलब क्या होता है, टू स्टॉप, रोकना, और एंड मतलब भी बच्चों रोकना होता है ना। बिगिन और कंटिन्यू तो एक जैसे वर्ड है, नहीं होने वाले, इसके ऑपोजिट है। फाइन, नेक्स्ट क्या है बच्चों, एक्सीड करना। और एक्सीड करने का मतलब बच्चों क्या होता है, आवश्यकता से अधिक होना, ज़्यादा होना, क्या कह सकते हैं, अधिक होना। एक्सीड का मतलब अधिक होना, अधिक हो जाना किसी चीज़ का। वर्ब है बच्चों, ये वर्ब है, ठीक है। एक्सीड करना। इम्प्रूव मीन्स तो बच्चों सुधरना या सुधारना होता है, ठीक, तो ये तो नहीं होने वाला अपना ऑप्शन। डिक्लाइन मतलब गिरना होता है। डिक्लाइन मतलब बच्चों क्या होता है, डिक्लाइन मतलब गिरना, गिरावट होना किसी चीज़ में, है ना। डिक्लाइन, प्लमेट, प्लमेट मतलब भी बच्चों क्या होती है, गिरावट होती है। प्लंज मतलब भी गिरावट होती है, प्लंज, डाउनफॉल कह सकते हैं, है ना, गिरना किसी चीज़ का। प्राइसेस आर डिक्लाइनिंग, है ना, प्राइसेस डिक्लाइन हो रहे हैं, तो ये तो एक्सीड का ऑपोजिट है बच्चों, नहीं होने वाला। सरपास करना जरूर हो सकता है। सरपास का मतलब क्या होता है बच्चों, आउट डू, अधिक हो जाना, है ना। एक्सीड करना मतलब किसी चीज़ से एक्सीड कर जाना, आगे निकल जाना। सरपास, आउट डू, आउट डू, आउट से बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं। आउट स्मार्ट, अधिक आगे निकल जाना, है ना। सरपास, ठीक है, तो ये वर्ड सबसे ठीक है एक्सीड के लिए। डिक्रीज मतलब घटना होता है, डिक्रीज, डिमिनिश, है ना, डिक्रीज, डिमिनिश, कम करना, डिमिनिश। अबेट मतलब भी बच्चों कम करना होता है ना। बहुत सारे वर्ड्स आते हैं कम करने के लिए। और डिक्लाइन, प्लमेट, प्लंज ये गिरावट के लिए है, गिरने के लिए है। ठीक भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बच्चों क्या है, रिलीफ। रिलीफ मतलब बच्चों आराम होता है, सभी को पता है। ऑप्शन जल्दी से बता दीजिए। स्ट्रेस, स्ट्रेस तो मतलब तनाव, ये तो ऑपोजिट है बच्चों। स्ट्रेस क्या है, इसका ऑपोजिट है, नहीं होने वाला। एड मतलब बच्चों क्या होती है, हेल्प होती है। एड मतलब बच्चों क्या होती है, हेल्प, तो ये भी नहीं होने वाला है रिलीफ के लिए। एंगर, एंगर, एंगर मतलब क्रोध होता है, ये भी नहीं होने वाला इसके लिए। फाइन, इमोशन, इमोशन मतलब बच्चों क्या होता है, इमोशन तो फीलिंग्स होते हैं, फीलिंग्स। तो एक ही ऑप्शन बच्चों जो पॉजिटिव है, दैट इज एड, ये हमारा ऑप्शन बन जाएगा। बाकी सारे कैंसिल हो रहे हैं बच्चों, नहीं होने वाला है। स्ट्रेस, सिनोनिम ही बतानी है। फाइन, स्ट्रेस नहीं होने वाला रिलीफ के लिए, एंगर नहीं होने वाला किसी भी कीमत में, और इमोशन से अच्छा हमारा क्या है, एड है, हेल्प है। तो रिलीफ, आराम मिली, है ना, और एड मिल गई। ठीक भाई, तो ऑप्शन के हिसाब से एड वर्ड यहाँ पे अप्रोप्रिएट है। ठीक भाई, तो ऑप्शन के हिसाब से बच्चों देखने होते हैं। इंक्लीमेंट बच्चों लिखा हुआ है, इंक्लीमेंट मतलब तूफानी होता है, फुल ऑफ स्टॉर्म, स्टॉर्मी, तूफानी, तूफानी, राइट। तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं बच्चों। प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब बच्चों सुहावना होता है। प्लीजेंट मतलब क्या होता है, सुहावना, ठीक है। और डिग्निफाइड, डिग्निफाइड का मतलब क्या होता है, एकदम बड़ा किसी चीज को डिग्निफाई करके बताना, भव्य बना देना। भव्य बनाया हुआ। वंडरफुल मतलब शानदार होता है, जबरदस्त होता है, आप जानते हैं। तो ऑप्शन अपने पास एक ही है एग्जैक्टली, दैट इज स्टॉर्मी दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो और कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं होने वाला। चलो बच्चों, तो आज के लिए इतने ही वर्ड्स का ठीक रहेंगे, है ना। और इनको बिल्कुल रिवाइज कर लीजिए, इनमें से बहुत सारे नए वर्ड्स भी आपको मिलेंगे, बहुत सारे शब्द आपको पहले से आते हैं। और अगर आपका स्कोर इसमें फिर 25 या 25 के ऊपर है तो यू आर फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक चल रहा है सब कुछ। बस थोड़े से शब्द और बनाइए, है ना। 1,500-2,000 शब्दों को बिल्कुल बच्चों तैयार कर लीजिए, हम तो करवाएंगे यहाँ पर, बिल्कुल सेलेक्टेड वर्ड्स करवाएंगे, और आप भी बिल्कुल करिए, बिल्कुल इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बच्चों, तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।